इसके बारे में भी पूछा जाता है कि क्या आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो जो ओपन से अप्लाई करेंगे उन्हें ही ईडब्ल्यूएस का पूछा जाएगा, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आपको ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है, डिफेंस कोटा से अप्लाई करना है, तो इसके ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, रिसिप्ट से अप्लाई करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है वो कहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहना एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसे हमें अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक कर लेना है एडमिशन पोर्टल 25-26 के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बीई बीटेक का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा ऑप्शन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनना। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशन दी है, तो रजिस्ट्रेशन हमने पहले भी किया था एग्जामिनेशन के लिए, तो उस टाइम आपको जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिला था वो सेम ही आपको यहाँ पे जो है वो डालना है एंड साइन इन करना है अगर आपने एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशन दी है तो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो दी ही नहीं है, आपको बस जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना है या फिर डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करना है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। जिन्होंने एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशन दी है उनको सिंपली यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल है जो हमने पहले डाला है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वो यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के जो है वो साइन इन करना है। जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दी है उनको न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा एंड फिर उनको साइन इन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने पहले अगर सीईटी की एग्जामिनेशन दी है तो सिंपली यहाँ पे अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल दो एंड साइन इन के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम जो है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन ऐसा एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको देन जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने इस साल की पीसीएम की एमएसटी सीईटी 2025 की जो एग्जामिनेशन है वो दी है या फिर नहीं। तो अगर आपने सीईटी की एग्जामिनेशन दी है तो यस पे क्लिक करो। अगर आपने सीईटी की एग्जामिनेशन नहीं दी है तो आप यहाँ पे नो पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। अगर आपने यस पे यहाँ पे क्लिक किया तो सीईटी एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो जो है वो डालना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपके स्कोर कार्ड के ऊपर या फिर आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो वो नंबर यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। पीसीएम का जो आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है एंड पीसीएम एमएसटी सीईटी में जो आपका डेट ऑफ बर्थ था वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आप चेक पीसीएम सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो स्कोर एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर आपको पीसीबी एग्जामिनेशन अगर आपने दी है, अगर नहीं दी है तो डायरेक्ट नो पे जो है वो क्लिक करना। अगर आपने दी है एंड उससे भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो यस पे आप क्लिक करके उसकी भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर आपने ना एमएसटी सीईटी एग्जाम दी है ना पीसीबी की एग्जाम दी है एंड बस आप जेई मेन से जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, बस अगर आपने जेई का एग्जाम दिया होगा तो फिर आप यहाँ पे जेई पे भी जो है वो यस करके आगे जो है वो बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन आपने दी है उसके ऊपर आपको जो है वो टिक करना है एंड जो बेस्ट स्कोर रहेगा उसी को जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो उसका टेंशन मत लो कि मैं दोनों से अप्लाई करूंगा तो कम वाला तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो बेस्ट रहेगा वो कंसीडर जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो किया जाएगा। फिर डिटेल्स डालने के बाद आपको आई हैव रीड पे क्लिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है आपको क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देन आपको यहाँ पे जो है वो पर्सनल डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो जो है वो डाल देना है, जैसे आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। साथ ही में यहाँ पे आपको एनुअल इनकम भी जो है वो पूछा जाएगा। तो एनुअल इनकम जो है वो ध्यान से डालना। अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख या फिर उससे कम रहेगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। अगर 8 लाख या फिर उसके ऊपर आपका इनकम रहता है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना नहीं पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स अच्छे से जो है वो फिल कर देना। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, वो सारी जो डिटेल्स है वो डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल एड्रेस डाल देना एंड बाकी सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देना। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा।
तो ये सेम कैप्चा जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो सेम टू सेम जो है वो डाल देना है एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है आपको क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर आपको जो OTP है वो आएगा। हो सकता है अगर आपकी ये पहले से डिटेल्स फिल्ड होगी तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये नंबर के ऊपर OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ID जो है वो मिलेगी। ये एप्लीकेशन ID जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसे पेन एंड पेपर से कहीं पे लिख के जो है वो रख लेना, बिकॉज ये बहुत काम में आएगी आपको, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड इसको लिख के वगैरह जो है वो रखना, बिकॉज जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरोगे तो ये वाला एप्लीकेशन ID जो है वो लगता है, तो इसे जो है वो ध्यान से लिख के जो है वो रख लेना। तो यहाँ पे अभी हमारा जो एप्लीकेशन ID है वो जनरेट हो चुका है एंड अभी आपको जो है वो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करना है, क्या आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है या फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो फिजिकल स्क्रूटिनी पे जो है वो सिलेक्ट करना, अगर ऑनलाइन करना है तो ई स्क्रूटिनी पे सिलेक्ट करना। कौन सा बेस्ट होता है, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है फिजिकल जो है वो बेस्ट होता है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपके आसपास जो है वो सेंटर्स रहेंगे, तो फिजिकल पे ही जो है वो करना है, एक दिन में आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है। ऑनलाइन में टाइम लगता है, अगर आपके आसपास सेंटर नहीं है तो ही जो है वो ऑनलाइन पे क्लिक करना। सेंटर्स की लिस्ट आपको जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी। एकदम स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन मत करना, 2-3 दिन होने देना। 1 जुलाई से करोगे तो सारी जो लिस्ट है वो भी जो है वो अपडेट हो जाएगी एंड आराम से आप जो है वो देख पाओगे। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, मैं बोलूँगा फिजिकली करो। आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, बहुत ही दूर रह रहे हो, तो ही आप ऑनलाइन पे जो है वो क्लिक करना। फिजिकल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटर चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, कौन से सेंटर में जाके आपको वेरिफिकेशन करना है, ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो पूछी जाएगी। स्टार्टिंग में ये डिटेल्स लोड होने में जो है वो टाइम लगता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा 2-3 दिन रुक जाना। 1 जुलाई के बाद अगर फॉर्म भरोगे तो आपको आराम से सारे जो सेंटर्स की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, तो इसका ध्यान रखना। वही अगर आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी चूज करते हो तो ऐसा आपको कोई भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो सबमिट होगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट ट्राई करना फिजिकली करो। अगर बहुत ही ऑप्शन ही नहीं है तो ही जाके जो है वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी जो है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। मतलब ई स्क्रूटिनी, फिजिकल वाला ये एंड ऑनलाइन वाला ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट टाइप जो है वो पूछा जाएगा, आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे देखो डिटेल में जो है वो बताया गया है। अगर आप टाइप A के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे बोला है कि क्या क्या लगेगा। अगर आपने 10th एंड 12th जो है वो महाराष्ट्र से पास किया हुआ है, साथ ही में अगर आपके पास डोमेसियल या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप A में जो है वो आओगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पे टाइप A के अलावा अगर दूसरे कोई स्टूडेंट हो तो आप टाइप B में जो है वो आओगे। तो यहाँ पे डिटेल में जो है वो लिखा हुआ है एंड अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा कि कैंडिडेट टाइप नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। साथ ही में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, जो महाराष्ट्र के नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर है, उनको OMS सिलेक्ट करना है अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है वो इन टाइप्स में जो है वो आते हैं मेजरली, तो आप टाइप A में ही आओगे या फिर टाइप B में आओगे। बाकी और कुछ डाउट्स होगे तो कमेंट्स में आप मुझे जो है वो पूछ लेना। बाकी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हो तो यहाँ पे JNK, ये सारे ऑप्शंस आपको जो है वो मिल जाएंगे। अदर देन महाराष्ट्र के लिए OMS, महाराष्ट्र के लिए टाइप ये रहते, तो यहाँ पे आप पढ़ के जो है वो चूज़ कर लेना, ठीक है। ये होने के बाद, चूज़ करने के बाद आपको करना है सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक। अब जैसा आप यहाँ पे कैंडिडेट टाइप क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे जो ऑप्शन है वो पूछे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप A किया बिकॉज मेरा 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है एंड मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो टाइप A पे क्लिक कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र चूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो पहले मुझे पूछा है टाइप A रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो मैंने टाइप A सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मेरे पास जो है वो रहना चाहिए। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहा तो मैं टाइप A का कैंडिडेट जो है वो कहला जाऊंगा, ठीक है। वही अगर आप OMS चूज़ करोगे, डिफरेंट चूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज होते रहेंगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने डोमेसियल सर्टिफिकेट जो है वो सिलेक्ट किया, मेरे पास डोमेसियल भी है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपने जो 10th है वो कहाँ से कंप्लीट किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो मैंने नागपुर से किया है। फिर यहाँ पे पूछा कि आपका 12th जो है वो कहाँ से हुआ है, तो 12th भी मेरा नागपुर से हुआ है। तो फिर यहाँ पे पूछा कि 12th का तालुका क्या था, तो वो मैंने तालुका जो है वो डाल दिया। तो जैसे ही आप 12th की डिटेल्स डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी होम यूनिवर्सिटी आपको जो है वो देखने को मिलेगी। अब होम यूनिवर्सिटी का बहुत फ़ायदा है, जब भी आप कट ऑफ्स देखोगे तो कट ऑफ्स देखने के टाइम वहाँ पे होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी जो है वो हमें कट ऑफ्स देखना पड़ता है।
तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th आपने कहाँ से किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या रहेगी, तो इसका ध्यान रखना है। यानी कट ऑफ्स के लिए होम यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत काम में जो है वो आती है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी फिर यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पे फिर आपको कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो जो है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से हो, ठीक है। तो अगर आप ओपन से हो तो ओपन पे सिलेक्ट करो। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं पूछी जाएगी। SC से हो तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे। तो यहाँ पे OBC में पहले पूछा है कि सिलेक्ट द कास्ट विच यू बिलोंग, तो कौन सी कास्ट से तुम बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। SC अगर आप डालोगे तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कास्ट डाल दी। फिर यहाँ पे मुझे पूछा है कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए। क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो आपके पास अगर कास्ट वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे क्लिक करना। अगर आपने अप्लाई किया है बट अभी तक अगर आपके पास नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करना। अगर आपके पास है ही नहीं, नॉट अप्लाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आता है कि यू विल बी नॉट मतलब एलिजिबल फॉर OBC, ठीक है। तो ऐसा लिख के आता है। तो अगर आपने अप्लाई किया है, रिसिप्ट है आपके पास, तो आप नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे क्लिक करो। अवेलेबल है तो अवेलेबल पे जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप अवेलेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करोगे तो जो रिसिप्ट है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कि कहाँ से आपने अप्लाई किया, कब आएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये फिल होने के बाद फिर यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर, अब देखो SC और ST कैटेगरी को जो है वो नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरीज को जो है वो नॉन क्रिमिलियर लगता है। ओपन को, SC को और ST को नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता, बाकी सभी महाराष्ट्र के कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो नॉन क्रिमिलियर लगेगा। तो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास वो है तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर अप्लाई किया है बट अभी तक नहीं आई तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे जो है वो क्लिक करना, एंड वहाँ पे फिर वैसे आपको जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास दोनों है तो दोनों में मैंने अवेलेबल कर दिया, एंड यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लिक। अगर आप रिसिप्ट अपलोड करोगे तो रिसिप्ट आपको जो है वो 4th राउंड के पहले जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा, तब तक आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलता है, ठीक है। बाकी डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में आप मुझे पूछ लेना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन की डिटेल्स है, तो जो TFWS वो सारी चीज़ है वो आपको यहाँ पे जो है वो पूछी जाएगी। तो पहले यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है? अगर है तो येस पे क्लिक करो। डिसेबिलिटी कौन सी है तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें से आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे जो है वो वैसे ही रहने देना। फिर है डिफेंस कोटा, अगर कोई डिफेंस से अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना, अगर है एप्लीकेबल तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डू यू वांट टू अप्लाई थ्रू TFWS, तो क्या आपको TFWS से जो है वो अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो TFWS में कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एंड इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक करो, अगर आपको नहीं अप्लाई करना है तो नो पे क्लिक करो। बट याद रखना अगर आपने TFWS के लिए येस किया है तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख के कम वो जो है वो देना पड़ेगा, नहीं तो आपका TFWS जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना अप्लाई करते समय, ठीक है। साथ ही में अगर आपने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया होता, अभी तो मैंने OBC से अप्लाई किया इसलिए मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन आया। अगर आप ओपन कैटेगरी से अप्लाई करते तो आपको TFWS का भी ऑप्शन आता है, साथ ही में यहाँ पे आपको EWS के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो जो ओपन से अप्लाई करेंगे उन्हें ही EWS का पूछा जाएगा, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स को EWS के बारे में जो है वो पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे पूछा है आर यू ऑर्फन, तो अगर हो तो येस पे क्लिक करो, नहीं हो तो नो पे क्लिक करो। देन यहाँ पे पूछा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अब ये जो है वो ध्यान से सुनना। अब माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। अब महाराष्ट्र में मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, एंड मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो हिंदू है, ठीक है। तो अगर आपकी मदर टंग मराठी एंड आपका रिलीजन हिंदू है तो आप माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर आपकी मदर टंग उर्दू है, इंग्लिश है या फिर और कोई है, एंड आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई है, तो फिर आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं। तो माइनॉरिटी के अगर हो आप तो येस पे क्लिक करो। अगर आपका मराठी मदर टंग है एंड हिंदू का है तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हो तो येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी, रिलीजियस मतलब रिलीजन की माइनॉरिटी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप
जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरोगे नो पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। अगर नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा है तो चुपचाप यहाँ से यस से नो में जो है वो शिफ्ट हो जाना, ठीक है। बाकी अगर आप एलिजिबल हो तो आपको प्रोफार्मा ओ जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो, तो प्रोफार्मा ओ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर आपका जो माइनॉरिटी का बेनिफिट है वो आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें कर लेना। फिर ये हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी। मैं तो माइनॉरिटी में नहीं आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर दिया है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है, 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स। तो पहले यहाँ पे आपको कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, पासिंग ईयर डालना है, एंड आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसके ऊपर रोल नंबर होगा, सीट नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड 10th के मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आपके 10th के मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। एंड आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। ये फिल होने के बाद फिर यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो ये अब जो है वो ध्यान से सुनना, ताकि कोई मिस्टेक आपसे जो है वो ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको 12th से आपने दिया है या डिप्लोमा। तो देखो, अगर आपने 12th दिया है तो HSC पे जो है वो क्लिक करना। अगर आपने 12th नहीं दिया है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा पे क्लिक करना। अगर आपने डी वोकेशनल किया है तो उसके ऊपर जो है वो क्लिक करना। तो अगर मैं 12th पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 12th की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी कि मैं इंडिया से हूँ, 12th का बोर्ड कौन सा था, कब मैंने पास किया, 12th का सीट नंबर बताओ। 12th के मार्कशीट पे जैसे नाम था वैसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या 12th पास हो चुके हो या फिर फेल या फिर कंपार्टमेंट लगा है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। देन यहाँ पे आपको 12th के जो मार्क्स है वो डालना है। तो ये अब जो है वो ध्यान से सुनना। 12th के जब आप मार्क्स यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप पहले आपको मेन मार्क्स जो है वो डालने बोलेंगे, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है HSC में ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिले हो अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बायोफोकल होगा उसमें ज़्यादा मार्क्स है, जैसे मेरा था कंप्यूटर साइंस, तो मैंने कंप्यूटर साइंस जो है वो चूज़ किया। इसके अलावा अगर आपका IT होगा या फिर और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो मेरा तो बायोफोकल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस था, तो मेरे को 200 में से 180 मार्क्स मिले थे, वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिए, ठीक है। आपका जो भी होगा उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें भी होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। बाकी फिर HSC की इंग्लिश के मार्क्स एंड एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। अब होप सो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो है वो आप आ जाना, सारी जो चीज़ें वो फिल कर देना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज अभी देखो इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए आप कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे कॉलेजेस को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना है। तो हमने आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने CS का कट ऑफ डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई जाता है। अगर किसी कॉलेज में आपको CS मिल रहा है तो समझ जाना कोई और ब्रांच भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो इससे ईजिली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपका ऐसा है कि यार नहीं मुझे तो पुणे में ही एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको पुणे की सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको पुणे चाहिए तो पुणे, फिर मुंबई की चाहिए तो मुंबई की लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। तो मुंबई में ही एडमिशन चाहिए, अगर आपको 90 या फिर उसके ऊपर मार्क्स मिले तो बस 90 या फिर उसके ऊपर के ही कॉलेजेस चेक करो, ठीक है। तो इससे आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में जो है वो बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड बस मुंबई पुणे ही नहीं है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपको चाहिए वो सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, इन सभी का। एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सभी के अमरावती में जितने भी कॉलेजेस है वो भी देखने को मिलेंगे, कौन से ऑटोनॉमस है वो सारे आपको रेड कलर में यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आपको जेई मेंस का कट ऑफ देखना है तो जेई मेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है जहाँ पे जेई मेंस से आपको सीट मिलेगी, वो सभी कॉलेजेस का यहाँ पे आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ भी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में बहुत हेल्प होगी। एंड जब आप कैपराउन का फॉर्म भरोगे तो बहुत हेल्प इससे जो है वो आपकी होने वाली है। तो इसे आप जो है वो ले सकते हो, इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। प्राइस बहुत ही कम है, 110 रुपीज़ में आपकी सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। बट इससे जहाँ पे आप लाख लाख 1.5 लाख फीस दोगे वो सिलेक्ट करने में जो है वो बहुत हेल्प होगी। तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे लेके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे एडमिशन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो 12th की डिटेल्स हो गई। 12th की डिटेल्स के बाद यहाँ पे आपको जेई मेंस की डिटेल्स डालना है। अगर आपने जेई मेंस दी है एंड अगर आपको अच्छा स्कोर आया है तो आप जेई के ऊपर यस पे क्लिक कर सकते हो।
अगर आपको जेई मेंस आपने दी है बट अगर आपको नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो, सिंपल है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर आप डाइसी हो कि यार मुझे तो सीईटी में 88 मिले हैं एंड जेई में मुझे 89 मिले, तो कौन सा स्कोर बेटर रहेगा, तो आप दोनों से अप्लाई कर लो, जो भी बेस्ट रैंक आएगा जहाँ से भी, तो उसे जो है वो कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो दोनों से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट कॉलेज ही आपको जो है वो मिलेगा। अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो, ठीक है। येस पे क्लिक करोगे तो वही जेई की डिटेल्स आपको जो है वो डालना पड़ेगा एंड यहाँ से जो है वो फेच हो जाएगा। वही अगर आपको नीट से भी अप्लाई करना है तो कुछ कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग में जहाँ पे आप नीट के स्कोर के भी बेसिस पे भी एडमिशन जो है वो ले सकते हो, तो अगर करना है तो वो आप कर सकते हो, बट मेजॉरिटी तो नहीं करेंगे, तो नो पे आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। ये होने के बाद आपको फिर यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाली बटन पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे, तो पहले आपको फोटोग्राफ पे टिक करना है, क्लिक करना है। फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, तो पहले यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फोल्डर ओपन होगा, वहाँ से आपको फोटो चूज करना है, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो यहाँ पे आने के बाद ये वाली जो अपलोड वाली बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जाके यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो दिखेगी। तो स्टेप बाय स्टेप जाना, नहीं तो फोटो कभी अपलोड ही नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए वापस यहाँ पे टिक क्लिक करना, ड्रॉप डाउन ओपन होगा। ड्रॉप डाउन ओपन होने के बाद वापस सिग्नेचर पे जो है वो क्लिक करना, सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तो वापस ऐसा जो है वो ओपन होगा। ओपन करोगे तो यहाँ से फिर अपना कंप्यूटर से सिग्नेचर चूज कर लेना, सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आपको फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है एंड देन सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जब आप नेट कैफे वगैरह पे जाओगे फॉर्म भरने के लिए तो इसका ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो गई तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ये सेव होने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। अब देखो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब जैसे आपने ऑप्शंस चूज़ किए होंगे वैसे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी का ये डिफरेंट होगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना है। अब ध्यान रखना, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके जो है वो अपलोड करना, जेरोक्स को स्कैन करके जो है वो अपलोड मत करना, नहीं तो जो है वो प्रॉब्लम होता है वेरिफिकेशन में। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन चूज करते हो या फिर ऑनलाइन करते हो, दोनों में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो है वो अपलोड करना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ये एरो पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बारकोड नंबर डालना है, तो वो बारकोड नंबर कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सैम्पल डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे बारकोड दिया है, ठीक है। वो बारकोड नंबर यहाँ पे डाल देना, ओपन पे क्लिक करना, अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा एंड अपलोड पे जो है वो क्लिक करना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। हर डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी है तो वो भी आपको फिल करते जो है वो जाना है एंड अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ नॉर्मल से ऐसी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो यहाँ से आप उन्हें जो है वो एक बार देख भी पाओगे, तो एक बार व्यू कर लेना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से अपलोड हुए भी है या फिर नहीं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिखता भी है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके जगह कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस अच्छे से रीड करना, सैम्पल डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, सारी चीज़ें सही से देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। कोई डाउट्स आते भी है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वगैरह जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हम प्रोसेस के एंड तक जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो, अगर आपने MHT CET की एग्जामिनेशन दी है तो आपको पैसे जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने MHT CET की एग्जामिनेशन नहीं दी है, आप बस जेई के बेसिस पे ही अप्लाई कर रहे हो, CET की एग्जामिनेशन ही नहीं दी है, तो फिर यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम दी है तो आपको पेमेंट जो है वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही जो है वो आगे जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिया तो पेमेंट के लिए यहाँ पे सिंपल टिक वगैरह करके आपको अपना जो पेमेंट है वो कर देना है। जिन्होंने CET दी है उनका तो पेमेंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो जो जिन्होंने CET दी है तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी अभी हमने फॉर्म भरा है उस पूरे फॉर्म का आपको एक जो प्रीव्यू है वो जो है वो देखने को मिलेगा। उस प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा कि आपने क्या डिटेल्स डाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रिंट एप्लीकेशन वाला फॉर्म वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसे जो है वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म का एक प्रिंट आउट आपके पास जो है वो रहना चाहिए, तो उसका एक प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना।
साथ ही में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने यहाँ पे इस फॉर्म में जो है वो अपलोड किया है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी एंड एक जेरोक्स का सेट बना लेना। सपोज 10 डॉक्यूमेंट है तो 10 डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल एंड उन्हीं 10 डॉक्यूमेंट का एक एक जेरोक्स जो है वो निकाल लेना, ठीक है। तो ऐसे 2 बंच जो है वो बना लेना एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट वो अपने पास जो है वो रखना। साथ ही में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है वो भी जो है वो अपने पास रखना। तो फिजिकल स्क्रूटिनी अगर आपने चूज़ की होगी तो ये प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, ये आपको जो है वो जो भी स्क्रूटिनी सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे आपको जो है वो जाके उनको जो है वो दिखाना है। वो आपका ये पूरा जो फॉर्म है वो देखेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है वो वेरीफाई करेंगे। सारी चीज़ें अगर सही निकलती है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्म भरना है, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है जैसे मैंने आपको बताया, फिर प्रिंट आउट निकालना है अपने फॉर्म का एंड जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए वो सारी चीज़ें आपको जो है वो जो सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे जाके आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको जो है वो वेरिफिकेशन का जो टिक है वो मिलेगा। वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी फिर आपको बस वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने का। साथ ही में जो ऑनलाइन, अभी देखो जो ऑफलाइन वाले जिन्होंने ऑफलाइन स्क्रूटिनी चूज़ किया उनको सेंटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी लिस्ट रहेगी उसमें। अब जिन्होंने ऑनलाइन चूज़ किया उन्हें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है एंड फॉर्म को जो है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने का आपको ऑप्शन जो है वो मिलेगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा कि वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। तो ऑनलाइन करोगे तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन अगर आप वेरिफिकेशन करते हो फिजिकल स्क्रूटिनी तो आपको अपना प्रिंट आउट एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के सेंटर पे जाना पड़ेगा जो भी आप चूज़ करोगे एंड वहाँ पे जाके आपका पूरा जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है या फिर नहीं। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपको वापस स्टेटस भी जो है वो कंप्लीट जो है वो शो जो है वो हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो गए तो मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊंगा तो उससे आपके और भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको जो है वो करना है। होप्स आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है वो पूछ सकते हो एंड बाकी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस का लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन्हें जो है वो लेके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।